हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान की। दोस्तों राजन सीरीज से प्रश्न लिए हैं, अति लोकप्रिय प्रश्न हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 2 क्लास हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन मतलब 43 नंबर से स्टार्ट है। सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है वहाँ रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि पवन ऊर्जा क्या है? तो दोस्तों वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। ज्वार भाटा ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं दोस्तों? तो ज्वारीय लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ज्वार भाटा है दोस्तों नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब दोस्तों ये कभी नहीं समाप्त होने वाली ऊर्जा है। जैसे इसमें आते हैं सूर्य का प्रकाश, जल, पवन, वायु, ये सब है दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। मतलब दोस्तों केवल एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। दोस्तों ऊर्जा मतलब इसको समाप्त नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, मतलब ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ये दोस्तों स्थिर रहती है। इसको हम केवल रूपांतरित करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सरल मशीन किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं सरल मशीन कहलाते हैं। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है कि सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों चाबी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सरल मशीन के प्रकार बताइए। तो दोस्तों सरल मशीन निम्न प्रकार की होती है, जैसे है उत्तोलक, पेच, घिरनी, झुकातल, पहिया और धुरी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन है 50 दोस्तों घिरनी क्या है? तो दोस्तों घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। एक सरल मशीन है दोस्तों घिरनी, या चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उत्तोलक। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों विटामिन को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? तो विटामिन दोस्तों 6 प्रकार इन्होंने बताया दोस्तों, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दोस्तों एक हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं दोस्तों। एक वसा में घुलनशील विटामिन होती है, एक जल में। तो दोस्तों जो वसा में होती है और जो जल में, जल का मतलब वाटर, वाटर का मतलब दोस्तों वाटर कहाँ रहता है मैंने बताया था दोस्तों, बिस्लेरी। दोस्तों जो बी हो जाएगा और सी हो जाएगा ये जल में घुलनशील है। ए डी ई के वसा में घुलनशील दोस्तों, ए डी ई के वसा में घुलनशील है दोस्तों और बी सी जल में घुलनशील। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। दोस्तों दूध है। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। युक्त का मतलब दोस्तों प्रोटीन से भरा, प्रोटीन से जुड़ा, मतलब प्रोटीन इसमें रहती है। और मुक्त का मतलब होता है प्रोटीन नहीं है बिल्कुल, युक्त जुड़ा है मतलब है। 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि
क्योंकि युक्त मुक्त थोड़ा कन्फ्यूजिंग वर्ड है। 56 नंबर है कि मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। फिर है दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है, कुपोषण किसे कहते हैं। दोस्तों अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इसे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं दोस्तों। मतलब इससे जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कुपोषण है। मतलब अपर्याप्त भोजन का मतलब पर्याप्त मात्रा में न मिल पाना दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, घेगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है। दोस्तों आयोडीन। याद कर लीजिए दोस्तों, घेगा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। फिर दोस्तों 59 नंबर कि भोजन के परिरक्षण की कौन सी विधियां हैं। तो दोस्तों भोजन के परिरक्षण की प्रमुख विधियां हैं अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना रसायनों द्वारा, डिब्बी बंद करके। ये हैं दोस्तों भोजन के परिरक्षण की विधियाँ। 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो संक्रामक रोग हैं दोस्तों हैजा है, टीबी है, खसरा है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, पेचिश है दोस्तों, सुजाक है, पीलिया है, प्लेग है, चेचक है, कुकर खांसी है, टिटनेस है दोस्तों। ये सब संक्रामक रोग हैं दोस्तों। टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिश, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी तथा टिटनेस। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। तो दोस्तों दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। मतलब दूषित मतलब दोस्तों खराब भोजन मान सकते हैं आप। दूषित वातावरण मतलब इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा पर्यावरण दूषित मतलब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वो है दोस्तों दूषित वातावरण। सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होती है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। अभी वहाँ पर पूछा गया था कौन कौन से संक्रामक रोग हैं। अब उसकी डिफिनीसन है दोस्तों कि संक्रामक रोग होता क्या है भाई, फैलने वाला रोग है कि नहीं फैलता है, क्या है। तो संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँच जाता है। मतलब आप मेरे डायरेक्ट फेस टू फेस या इनडायरेक्टली, मतलब आप कहीं और हो। जैसे कोरोना था तो दोस्तों ये एक हिसाब से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारी समझ से दोनों आ जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष तो है ये दोस्तों कोरोना, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आते थे तो कोरोना हो जाता था। तो ये दोस्तों संक्रामक रोग में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं। तो दोस्तों वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों की वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधों का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। मतलब एक हिसाब से दोस्तों जहाँ पर नए पौधों का जन्म हो उसी भैया वर्धी प्रजनन कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संचारी रोग किसे कहते हैं। तो वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग मतलब इसमें दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, इसमें जरूरी है कि एक दूसरे के टच में आना, तो इन्हें संचारी रोग कहते हैं। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।